आज जो हमने देखना है वो देखना है कि बैटरी और कैपेसिटर में क्या फ़र्क है। एक तरफ बैटरी लिख लेते हैं और दूसरी तरफ कैपेसिटर। सबसे पहले जो हम देखते हैं डेफिनेशन बैटरी की, द पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड in the form of chemical energy which is later converted to electric energy। बैटरी क्या होती है? हमारे पास जो बैटरी है वो पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में और जो बाद में कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कैपेसिटर की डेफिनेशन देखें, द पोटेंशियल एनर्जी is stored in the electrical field। इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर हम दूसरे नंबर पे अगर हम इसके सिंबल की बात करें, जो बैटरी का सिंबल है वो किस तरह होता है? वो इस तरह का होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी कई जगह साइन के बगैर भी होता है। जो कैपेसिटर का होता है वो हमारे पास किस तरह होता है? वो होता है जो कहीं पे इस तरह भी होता है, लेकिन इसका मतलब होता है वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर हम बात करें इसका फंक्शन क्या है, इट वर्क, पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। ये किस पे काम करता है? ये काम करता है, बेस करता है केमिकल रिएक्शन पे। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटर की, व्हेन वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर टर्मिनल it start to store energy in it। अब इसका क्या है वर्किंग? इसकी बड़ी वर्किंग प्रिंसिपल है, जब वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं कैपेसिटर के टर्मिनल पे, वो क्या हो जाती है? वो एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देती है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन के अंदर बैटरी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से है? वो हमारे पास होता है, एक होता है कैथोड जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरा होता है एनोड, और जो तीसरा होता है वो होता है सेपरेटर।
इसके अंदर क्या होता है, अननोन इलेक्ट्रोड होते हैं और नोड के ऊपर नेगेटिव होता है। उसके बाद अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर के अंदर सिंपली दो टर्मिनल डिवाइस होती है, टू टर्मिनल डिवाइसेस। एक क्या होती है, एक मेटेलिक प्लेट होती है, और जो दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, वो डाइलेक्ट्रिक होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी होती है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन में, इसका जो फंक्शन है, बैटरी जो है, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी टू कनेक्टेड सर्किट। ये क्या कहता है, ये प्रोवाइड करता है, एनर्जी को कनेक्ट कराता है सर्किट के साथ। अब जैसे कि बैटरी जनरेट कर रही है इलेक्ट्रॉन को चार्जेस में, कैपेसिटर जो है इट ड्रा और स्टोर एंड रिलीज एनर्जी। ये क्या करता है, ये ड्रा करता है, स्टोर कराता है, किसको, एनर्जी को। कैपेसिटर सिर्फ स्टोर करता है एनर्जी को, चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन में होते हैं। अगले जो इसकी पॉइंट की अगर हम बात करें, वो इसका क्या पॉइंट है हमारे पास, वो है कि बैटरी की टाइप्स वो कितनी होती है हमारे पास, वो काफ़ी ज़्यादा है। वो है अल्काइन, लिथियम सेल, सिल्वर ऑक्साइड है, जिंक है, उसके बाद हमारे पास लेड एसिड है, उसके बाद हमारे पास निकल है, काफ़ी ज़्यादा है इसकी। इस तरह कैपेसिटर की कौन कौन सी है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसकी क्या है, सुपर कैपेसिटर है, हाइब्रिड सुपर है, और भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या होता है, इसका जो ऑपरेशन है वो हमारे पास बैटरी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन करती है, बैटरी जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। और जो कैपेसिटर है ये स्टोर कराता है इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद अगर जो अगला पॉइंट देखें इसकी, ये कौन सा, ये एक्टिव कंपोनेंट है, और जो ये है पैसिव है। उसके बाद बैटरी जो है वो सिर्फ हमें डीसी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है डीसी को और एसी सप्लाई इसमें पास होती है। उसके बाद अगर हम देखें इसका अगला पॉइंट, इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कांस्टेंट होता है और इसका इंक्रीज करता रहता है। उसके बाद जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो बैटरी होती है वो स्लो होती है, स्लोली चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है, और जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम जो कैपेसिटर का है वो वेरी फास्ट है। अगर हम देखें इसका जो है हमारे पास वोल्टेज पर सेल जो है वो कितने होते हैं, 3.6 से लेकर 3.7 वोल्ट तक, और इसके 2.3 से लेकर 2.75 वोल्ट तक। कॉस्ट इसकी हाई होती है,
और कैपेसिटर सस्ता आता है। उसके बाद अगर देखें ये यूज़ कहाँ कहाँ, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाउस होल्ड में, और कहाँ पे है, और आईओटी बेस में है, और हमारे पास मिलिट्री या सबमरीन के लिए थी, और भी काफ़ी जगह। कैपेसिटर जो है ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन, फ्रीक्वेंसी फिल्टर के लिए, हाई फिल्टर के लिए, फ्रीक्वेंसी फिल्टर, ऑसिलेटर के लिए, संबल के लिए, मोटर स्टार्टर के लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।